तो आप इस सरकार के 4 साल के कार्यकाल के अनुभव को किस तरह से देखते हैं? अगर ये तुलना की जाए पीछे 5 साल की और अब 4 साल से अधिक समय हो गया उसकी, तो धरती आसमान का फर्क है। चहुमुखी विकास की एक जो योजना कांग्रेस की थी उसको धरातल पर लाने का प्रयास किया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम किए गए। आज किसान औने पौने दामों में अपना धान बेच रहा है, अपनी मक्का बेच रहा है। एमएसपी का कोई हिसाब नहीं। सिडकुल में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। कहाँ गया रोजगार का मुद्दा? अगर मैं ये कहूँगा 4-4.5 साल का कार्यकाल डबल इंजन सरकार अब भाजपा सरकार का निराशाजनक रहा है। सर, स्थानीय विधायक नवीन दुमका पिछले बार चुनाव में आपसे भारी मतों से जीते थे। इन 4 सालों में उनके कार्यकाल को किस तरह से आंकते हैं आप? नगर पालिका हटा करके बिंदु खत्ता वालों के साथ बड़ा कुठाराघात से जनता में बड़ी निराशा है और इसका जवाब 2022 में प्रदेश की इस विधानसभा की महाजनता देगी, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा आपके कार्यकाल के दौरान अभूतपूर्व विकास की बात आपने कही। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, ISBT और जू, ये 3 बड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट थे और तीनों आपकी विधानसभा के थे उस वक्त। आज उनकी क्या स्थिति आपको लगती है इस डबल इंजन सरकार में? भाजपा शासनकाल में ये कुछ नहीं होगा, तो ये काम सब अभी तक सब ठंडे बस्ते में है। इनकी कोई स्वीकृतियाँ नहीं है कि रजिस्ट्री ऑफिस में बिना पैसे दिए काम नहीं होता। शौचालय तो हमने भी बनाए, इसमें कोई बात नहीं है कि हाल ही में आपके 3 पदाधिकारियों के ऊपर मुकदमे हुए और वो जेल गए, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? और कथनी करनी देखो, हल्द्वानी में ऐसा, लालकुआ में वैसा, तो ये सरकार की नीयत पर प्रश्न उठता है। कि आपने लंबे संघर्ष किए हैं बिंदु खत्ता राजस्व गाँव के लिए, लेकिन सवाल वही है कि बिंदु खत्ता के लोगों का संवैधानिक भविष्य क्या होगा? निश्चित रूप से बिंदु खत्ता को मालिकाना हक मिलना चाहिए। तो आज सबसे बड़ी नगर पालिका बिंदु खत्ता होता है। नहीं, आपका क्या स्टैंड रहेगा चुनाव में कि आप एज ए नगर पालिका लेकर वहां जाएंगे या राजस्व गांव की संघर्ष की लड़ाई लेकर जाएंगे? जो स्पष्ट है, हमारा स्टैंड केवल जनता है। तो कांग्रेस में हमने लंबे समय से देखा कि कभी आप निर्दलीय लड़े और कभी हरिंद्र बोरा निर्दलीय लड़े और 2007 से हम ये देखते आ रहे हैं। लेकिन आज ऐसा क्यों लगता है कि लालकुआ विधानसभा में कांग्रेस के 2 धड़े हैं? क्यों नहीं आप उस गहराई को पाट पा रहे हैं कार्यकर्ताओं के बीच? सबका एक ही लक्ष्य है कि भाजपा को हराओ और उत्तराखंड बचाओ। तब 2017 के विधानसभा चुनाव में आपके खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़े हरिंद्र बोरा और आपकी पार्टी में अब पूरी तरह शामिल हो गए हैं, उनकी वापसी हो गई है। तो अब क्या लगता है आपको, आप उनको एज ए सहयोगी के रूप में लेते हैं या अभी भी प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं? वो चुनाव लड़े हैं तो प्रतिद्वंदी थे, लेकिन अब कोई प्रतिद्वंदी नहीं। इसके अलावा हाल ही में जिला पंचायत चुनाव हुए और जिला पंचायत चुनाव में आपके दोनों कैंडिडेट हार गए, सत्ता पक्ष के भी दोनों कैंडिडेट हार गए। सत्ता पक्ष का हम ये मान सकते हैं कि उनकी एंटी इनकम्बेंसी रही होगी, लेकिन विपक्ष में रहते हुए भी आपके दोनों कैंडिडेट हार गए, ऐसा क्यों? तो ये थोड़ी समय पर तैयारी नहीं हुई। वही चुनाव 2022 के हैं, तो आप भी कांग्रेस की तरफ से पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं और हरिंद्र बोरा भी तैयारी कर रहे हैं और कई अन्य दावेदार हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं। चुनाव लड़ाती है जनता, पार्टी तो एक माध्यम है। पब्लिक चाहेगी नहीं तो फिर जबरदस्ती तो घुसपैठ तो करेंगे नहीं। और आपके पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, इंदिरा हृदय प्रीतम सिंह इन दिनों लगातार सरकार पर सवाल दागने के बजाय आपस में सवाल दागते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक निचले स्तर के कार्यकर्ता का मनोबल गिराता है? शक्ति को एकत्र करके उसका प्रयोग करना ही इस कलयुग में बहुत महत्वपूर्ण है। आपके कई साथी कहते हैं कि हरीश रावत जी को चेहरा बनाया जाना चाहिए, आपके क्या मंतव्य है? तो जनता से एक ही बात कहना चाहूँगा, जो आपका भला कर सके वो परिणाम आपके सामने।